कहते हैं जब से पृथ्वी बनी तब से इसके साथी के रूप में चांद हमेशा से इसके विकास का गवाह रहा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी चांद एक रहस्य ही बना हुआ है। एडवांस साइंस की मदद से हमने ब्रह्मांड में छिपे कई राजों को उजागर किया, लेकिन यही विज्ञान अब तक ठीक से ये नहीं पता लगा पाया कि हमारा चांद आखिर बना कैसे। वैसे चांद पर कई थ्योरीज बनी, लेकिन इसका रहस्य अब भी कायम है। ऐसी कई बातें हैं जो खूबसूरत चांद को सवालों के घेरे में खड़ा करती है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये अपने आप बना या फिर ये किसी के द्वारा रखा गया एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। लेकिन कौन हो सकती हैं वो? कहीं वो एलियंस तो नहीं? ये सवाल उठाने की वजह भी है। जैसे चांद के आकार को ही ले लीजिए, जो पृथ्वी के आकार का 1/4 से भी ज्यादा है, वही ये हमसे नजदीक भी है। इसमें इतनी ताकत है कि ये हमारे महासागरों को हिला सकता है, जो हमें हाई और लो टाइड के वक्त दिख जाता है। कुल मिलाकर कहे तो चंद्रमा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसका एक सबूत मिला था नवंबर 1969 को, जब अपोलो 12 लॉन्च व्हीकल चांद से टकराया था। और इस टक्कर के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के सरफेस पर जो साइस्मोमीटर छोड़ा था, उसने चंद्रमा की सतह पर हुए कंपन की वजह से इसे लगभग 1 घंटे तक घंटे की तरह बजते हुए रिकॉर्ड किया। ये वैज्ञानिकों के लिए भी हैरानी वाली बात थी। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वही चंद्रमा के सरफेस पर अलग अलग शेप के हजारों गड्ढे भी हैं और सभी गड्ढों की गहराई एक जैसी है। तो क्या इन गड्ढों के अंदर कुछ छिपा है? वही इसकी अनइवन ऑर्बिट, डेंसिटी, स्ट्रक्चर और पृथ्वी से इसकी दूरी, ये सब अब भी सवालों के घेरे में ही है। दोस्तों, क्या हो अगर चंद्रमा के बारे में हम अब तक जो कुछ जानते हैं वो सब गलत साबित हो जाए तो? क्या हो अगर पृथ्वी के बनने के साथ जिस चांद के बनने की बात हम जानते हैं वो एक नेचुरल सैटेलाइट ना होकर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट साबित हो जाए तो, जिसे किसी प्राचीन एलियन सिविलाइजेशन द्वारा रखा गया हो तो? दोस्तों, एक ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो हमारे ग्रह को स्टेबलाइज करने के लिए इतनी सही पोजीशन में रखा गया है, जो टाइड्स, सीजन्स और इंसानों पर भी अपना असर डालने की ताकत रखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के इतिहास का एक साइलेंट ऑब्जर्वर ना होकर एक ऐसा सावधानी पूर्वक डिजाइन टूल हो, जिसे एक सोची समझी साजिश के तहत रखा गया है और जिसका कोई छिपा हुआ मकसद भी हो सकता है? जानेंगे इन्हीं बातों का जवाब हमारे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अगर वाकई में चंद्रमा एलियंस द्वारा रखा गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता, तो ये चंद्रमा और इससे बनने वाली सिविलाइजेशन दोनों के ओरिजिन्स और मकसद को लेकर कई सवाल खड़े करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस ने वैज्ञानिक और सर्विलेंस को जानने के मकसद से पृथ्वी पर नजर रखने के लिए चंद्रमा को रखवाया हो। चंद्रमा पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट यानी झुकाव के लिए एक स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म के रूप में भी काम कर सकता है, जिससे जीवन के लिए जरूरी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्लाइमेट को तय किया जा सके, या फिर ये एक जायंट एनर्जी कलेक्टर के रूप में काम कर सकता है, जो एलियन सिविलाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किए गए कॉस्मिक या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। चांद का स्ट्रक्चर पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो सकता है, जिसे अनजान मटेरियल्स या एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो। इसके क्रेटर और सरफेस की खासियत को जानबूझकर इसके मकसद के लिए डिजाइन किया गया हो सकता है। चंद्रमा के अंदर बड़ी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज या मशीनरी भी हो सकती है, जिसे अब तक छुपा के रखा गया हो। हालांकि चंद्रमा के खोखले होने की संभावना अभी भी साबित नहीं हुई है, फिर भी कुछ लोगों द्वारा इस पर अटकलें लगाई गई हैं, जिससे इसकी असली नेचर का राज और भी गहरा हो गया है। अगर हमारा चांद आर्टिफिशियल होता तो इसका मतलब शायद इसमें हाईली एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया था, जो हमारी मौजूदा समझ से परे है। इसका प्लेसमेंट और इसकी साइज, ऑर्बिट जैसी खासियत हमारे सोलर सिस्टम में काफी अलग सी लगती है, जो किसी खास मकसद के लिए टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन की तरफ इशारा करती है।
चंद्रमा एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल लाइफ के लिए कम्युनिकेशन या रिले स्टेशन भी हो सकता है, जो शायद सिग्नल्स भेजने या मानव प्रगति पर नजर रखे हुए है। मानवता के लिए चंद्रमा के सही ओरिजिन की खोज मौजूदा साइंटिफिक थ्योरीज को तबाह कर देगी। वही इतिहास और कॉस्मोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देने का काम करेगी। चंद्रमा के बारे में प्राचीन मिथ्स और सांस्कृतिक मान्यताएं जो अक्सर इसे एक डिवाइन या सुपर नेचुरल इकाई के रूप में दर्शाती हैं, उसका मतलब भी चांद के राज का खुलासा होने के बाद शायद बदल जाए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर असर, खासकर हाई और लो टाइड्स, मौसम और यहाँ तक कि दिन की लंबाई को कंट्रोल करने में इसका रोल, ये सब जानबूझकर किया गया हो सकता है, जिसका मकसद हमारे ग्रह को जीवन या स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के तरीकों से इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करना हो। अगर चंद्रमा को हम पर नजर रखने के लिए एलियंस ने जानबूझकर रखा था, तो इससे चांद के अस्तित्व से जुड़े गंभीर सवाल भी उठेंगे। तो क्या पृथ्वी एक बड़े एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन का हिस्सा थी? साथ ही ये जीवन के नेचर के बारे में सवाल खड़े करेगा, और ये भी कि क्या हम इंसान किसी भी कॉस्मिक प्लान का नतीजा है। इससे ये एहसास भी हो सकता है कि ब्रह्मांड में मानवता अकेली नहीं है और पृथ्वी पर हमारी मौजूदगी पर हजारों सालों से एक ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा नजर रखी जा रही है। शॉर्ट में कहे तो चंद्रमा को एलियंस द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रूप में रखे जाने की सोच ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को बदल देगा। साथ ही पृथ्वी पर जीवन का पनपना, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस की संभावना और कॉस्मिक इंजीनियरिंग के पीछे छिपे गहरे मकसद का राज को समझने के लिए एक नया नजरिया देने का काम करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।